300 मीटर की दूरी से 6 सेंटीमीटर के एक छोटे से डिस्क पर निशाना साधना। अगर आप इसी को सुनकर हैरत में हैं तो आपको हम बता दें कि ये अधिकतम दूरी नहीं है, यहां से शुरुआत है। इसके आगे एक एक स्तर करके बढ़ाया जाता है और लगभग 1500 मीटर की दूरी तक से ये स्नाइपर सटीक निशाना साध सकते हैं। दरअसल पैरा को कहा जाता है शत्रुजीत। दुश्मन के इलाके में घुसकर वो उस पर प्रहार कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। उस भूमिका में स्नाइपर्स की बहुत आवश्यकता होती है। स्नाइपर एक ऐसा निशानेबाज जो कई किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने की काबिलियत रखता है। एक ऐसा निशानेबाज जो सबकी नजरों से ओझल है। एक ऐसा निशानेबाज जो किसी भी तरह के लक्ष्य को भेद सकता है। क्या हर कोई स्नाइपर बन सकता है? नहीं, एक्चुअली हर अच्छा फायरर भी स्नाइपर बन पाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक स्नाइपर में फायरिंग ही एक ऐसी काबिलियत नहीं है जो उसको स्नाइपर बना सकती है। एक स्नाइपर में फायरिंग के अलावा भी बहुत सारी स्किल्स, उसका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि उसको दुश्मन के इलाके में हो सकता है कि कई बार उसको 4 से 5 दिन तक अकेले सिर्फ अपने बड़ी पैर के साथ रहना पड़ सकता है। तो उस केस में हम ये नहीं सोच सकते कि कोई मेंटली अगर थोड़ा सा भी इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो स्नाइपर बन पाएगा। उसके अलावा उसका आईक्यू लेवल एक नॉर्मल सोल्जर के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, क्योंकि दिनों दिन टेक्नोलॉजीज बहुत बढ़ती जा रही है और हम भी अपनी स्नाइपिंग स्किल्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करते हुए हम भी अपनी स्नाइपिंग स्किल्स को और बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई दुश्मन के इलाके को भेद कर होती है, ये स्नाइपर्स भी दुश्मन के इलाके में रहकर अपने लक्ष्य को भेदते हैं। स्नाइपर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक स्नाइपर जो है लंबे दुश्मन के टेरिटरी में जाकर लंबे रेंज से अपने आप को छुपाते हुए दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को एंगेज करके उसको बर्बाद करता है। दूरी से निशाना लगाने में और सटीक निशाना लगाने में किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है? जब हम दूरी से निशाना लगाते हैं एक स्नाइपर राइफल से, तो हमारे को सभी प्रकार के मौसम और मौसम से रिलेटेड, जैसे कि हवा, ह्यूमिडिटी और जो वहाँ का वेदर है, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब का कैलकुलेशन एक स्नाइपर को अच्छी तरह से बखूबी आता है। तो उन सब चीज़ों को जो उसके बुलेट्स को टारगेट के में हिट करने से जो जिन चीज़ों को रुकावट डालती है, उन सब रुकावटों को दूर करने के लिए उस सब का कैलकुलेशन करके एक स्नाइपर जो है अपने वेपन से फायर करता है। तो आपके साथ मतलब एक स्नाइपर जो कि निशाना साध रहा है और एक लुकआउट रहता है साथ में? जी मैम, जो एक स्नाइपर होता है और उसके साथ में जो उसका बड्डी होता है वो एक सपोर्टर होता है। तो सपोर्टर का काम होता है, तो सपोर्टर जो है वो पूरा का पूरा जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है सारी के सारे चीज़ों का कैलकुलेशन करता है और कैलकुलेशन करके एक स्नाइपर को बताता है। अगर इस चीज़ में थोड़ी सी भी माइनर मिस्टेक होती है तो एक स्नाइपर का जो शॉट है वो मिस हो जाता है। और एक स्नाइपर को जो है 1 शॉट 1 किल का मुद्दा हासिल करना होता है, बिकॉज एक अगर स्नाइपर का जो एक राउंड मिस हुआ तो उसका पोजीशन जाहिर हो सकता है और वो अपने मिशन में फेल हो सकता है। कितने कितने दिनों तक आप लोग रह सकते हैं एक ही जगह पर, एक ही पोजीशन में अपना निशाना साधने के लिए? जब एक स्नाइपर को कोई टास्क दिया जाता है तो उसको पहले उस टारगेट एरिया में सर्विलेंस करना होता है। सर्विलेंस करने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन इस टाइप से उसका पूरा वो करता है और सर्विलेंस करके उसकी पूरी डिटेल्स को जो है अपने जो डायरी है उस डायरी में मेंशन करता है और मेंशन करके उसका पूरा खाका बनाता है और अपने जो कमांडर है उसको फॉरवर्ड करता है। और ये 2 दिन 4 दिन दुश्मन के इलाके में ही रह कर की हाइड बनाता है। हाइड के अंदर हाइड को ऑक्यूपाई करता है, उसके अंदर छुप करके और ये सब चीजें सर्विलेंस के दौरान करता है। जैसे आपने देखा डिस्क के टारगेट को, इस डिस्क टारगेट को हम 300, 600 सेम 6 सेंटीमीटर के और आगे चल के हम 1500 मीटर तक उसको फायर करके उसको ट्रेंड करते हैं। निशाना इतना सटीक कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले, भरोसा इतना दुरुस्त कि सामने से आती गोलियां कदम भी न डिगा पाए, ट्रिगर पर उंगली, लक्ष्य पर निगाह, जीत पर निशाना। अभी आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा है, इट इज़ अ पार्ट एंड प्रोसीजर जो टेक्टिकल ड्रिल्स वगैरह जो एक पैरा एसएफ यूनिट फॉलो करती है।
तो बेसिकली आपने अभी देखा था कि एक स्क्वाड जो कि 6 जवानों का ग्रुप है वो कैसे क्लोजिंग करता है अपने एनिमी की तरफ और कैसे उसको बर्बाद करता है। तो क्लोजिंग करने के लिए जैसे जो भी उनको नेचुरल और आर्टिफिशियल आड़ मिलती है तो उन आर्टिफिशियल आड़ का प्रयोग करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं एनिमी की तरफ और अपनी फायरिंग को जारी रखते हुए, जैसे आपने देखा कि एक बड़ी पेयर जो थे वो जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनको दूसरे बड़ी पेयर और जो उनके साथी लोग हैं वो उनको कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो आगे पहुंच जाते हैं तो सिमिलरली वो कवर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका पूरा ग्रुप फिर आगे की तरफ आ सकते हैं। इसके बाद में जो आपने देखा था वो एक कॉन्फिडेंस फायरिंग का पार्ट था। सो जो भी आपने देखा कि वो उनके कंधे के पास से फायर जा रहा है या फिर जब वो खड़े होके उनके बिल्कुल आमने सामने वो फायरिंग कर रहे हैं तो वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए है। ऐसा कई बार होगा एक पैरा कमांडो के साथ या फिर किसी भी जवान के साथ कि जब वो फायरिंग कर रहे हैं किसी ऑपरेशन में है तो सारी आड़ जो उनको मिल रही है वो उनके मेन कंधे के लिए मिले, ऐसा होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम कमांडोज को वो भी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपना कंधा बदल के दोनों तरफ से फायरिंग कर सके या फिर किसी भी तरफ उनको फायरिंग करनी है तो वो दोनों कंधों को उस सुइटेबल आड़ के मुताबिक यूज करते हुए फायर कर सके। हमारा एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि जो सामने वाला जो बंदा फायर कर रहा है वो मेरे ऊपर गोली नहीं आएगी और वो सिर्फ मेरे दुश्मन को ही एंगेज करेगी। स्पेशल फोर्सेस को जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो एक सैनिक को सर्वश्रेष्ठ बनाने का भी है और उसमें नेतृत्व की क्षमता को परखकर उसे लीड करने की ट्रेनिंग देने का भी है। जितनी भी माउंटेन ट्रेनिंग हो, डिजिटल वॉरफेयर ट्रेनिंग हो या हाइल्टीट्यूड वॉरफेयर हो, पूरी ट्रेनिंग हम इस स्क्वाड्रन लीडर कोर्स में देते हैं ताकि एक जो यहाँ से जो स्क्वाड कमांडर निकलता है बनके वो अपनी यूनिट में अपने स्क्वाड को अपने दिए हुए कमांडर द्वारा टास्क है जो उस टास्क को आराम से पूरा कर सके। आप क्या ट्रेनिंग अंडरगो कर रहे हैं? मैं एक स्क्वाड लीडर कमांडर हूँ। मेरी टीम स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट पे काम करती है। ये मेंटली फिजिकली इतनी ट्रेंड होते हैं कि हर वेदर, हर मौसम, हर ट्रेन में अपने टास्क को पूरा करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। एक सैनिक को संपूर्ण करने के लिए इन्हें आपात स्थिति में बेसिक मेडिकल केयर देने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जिन टास्क या ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस को नियुक्त किया जाता है उनमें कैजुअल्टी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ ये ऐसे इलाके या जंगली क्षेत्र में ऑपरेशंस होते हैं जहां उन्हें बुनियादी चिकित्सा सेवा मिलने में बहुत समय लग जाता है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एसएफ सोल्जर्स को बेसिक मेडिकल केयर के लिए हम उनको प्रशिक्षण प्रदान करें। एडवांस मेडिकल कोर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्पेशल फोर्सेस सैनिकों को उनके ऑपरेशन एरिया के दौरान होने वाली कैजुअल्टीज़ या फिर कॉम्बैट रिलेटेड इंजरीज के लिए ट्रेन किया जाए कि वो उन्हें इमरजेंसी फर्स्ट एड केयर प्रदान कर सके ऑपरेशन एरिया में ही, और साथ ही साथ पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इम्प्रोवाइज तरीके से स्ट्रेचर्स बना के उसे नियरेस्ट मेडिकल एचेलॉन तक इवैक्यूएट किया जाए। भारत में आतंक अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से चुनौती पेश करता है। जितनी चुनौतियां आतंकवाद के लिहाज से हिंदुस्तान में है उतना दुनिया के किसी देश में नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ये भी हकीकत है कि जितनी सफलताएं हमारे सुरक्षा बल हासिल करते हैं आतंक को खत्म करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने में, उतनी किसी और को नहीं मिलती। अब जब हम यहां पर स्पेशल फोर्सेस के इस प्रशिक्षण को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्यों दुनिया भर की जो सेनाएं हैं वो भारत की ओर देखती हैं इस तरह की तकनीक, इस तरह की टैक्टिक्स को विकसित करने के लिए, क्योंकि ये अचूक है आतंक से लड़ाई में जब भी कोई सेना लगती है तब। स्कूल का रेजिंग हुआ था 1993 में एज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग विंग। ये नाहन हिमाचल प्रदेश में इसको खड़ा किया था। 2003 में स्कूल को स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल जो प्रेजेंट है वैसे इसका नॉमेनक्लेचर आया है। और क्योंकि 2004 में स्पेशल फोर्सेस, पहले स्पेशल फोर्सेस, पैरा स्पेशल फोर्सेस, कमांडो बटालियंस होती थी, अब ये पैरा स्पेशल फोर्सेस बटालियन में कन्वर्ट हो गई थी। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में जो पैरा यूनिट्स के सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आते हैं उन्हें एक तो ऑपरेशन कम्युनिकेशन में और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन में हम ट्रेन करते हैं, और जो हमारे स्पेशल इक्विपमेंट हैं उनमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जब ऑपरेशन में वो लोग जा रहे हैं एक तो उन्हें बाधा ना आए, एक अपने कमांडर को वो सूचित कर सकें और अपने ऑपरेशंस को सुचारू रूप से संपूर्ण कर सकें।
ऐसे जवान जो स्पेशल फोर्स से सिलेक्टेड बंदे आते हैं यूनिट से, यहाँ आने के बाद में हम क्या है उनको एडवांस टेक्निक की चीज़ें सिखाते हैं। जैसे कम्बैट फ्री फॉल हो गया, उसमें हम वर्टिकल विंटर की ट्रेनिंग दे के उनकी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। और अपना डाइविंग हो गया, उसमें एडवांस ट्रेनिंग दे के हम क्या है उनको दुश्मन के पास पानी के से कैसे पहुंच सकते हैं, हवा के रास्ते कैसे पहुंच सकते हैं, हम बाई फुट कैसे जा सकते हैं, वो हम स्क्वाड्रन लीडर में उनको सिखलाई देते हैं। उनको मेडिकली सिखलाई देते हैं, डेमोलिशन सिखलाई देते हैं और एडवांस वेपन की ट्रेनिंग देते हैं हम यहाँ पर। जो हमारे पास नए वेपन आते हैं, नए वाले वेपनों को हम ट्रायल करते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे जो सोल्जर हैं उनको हम उनके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर उसका बखूबी फ़ायदा उठा सकें। बीस्ट एक है जो अकेले रात को अंधेरे में और बहुत एक छोटी या तो अकेले में या बहुत एक छोटी टीम के साथ ऑपरेट करता है या हमला करता है। इसीलिए हम इसको बीस्ट ट्रेनर कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन ये वो योद्धा है जो सर्वश्रेष्ठ को परिभाषित करते हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।